छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। और मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज एक जरूरी मुद्दे पर हम बात करने के लिए इस जगह पर खड़े हैं। सेक्टर 2 छठ तालाब है, जहां पर भिलाई का सबसे बड़ा छठ महोत्सव होता है। छठी मैया की पूजा होती है। और इलेक्शन के टाइम पे छठ की बात क्यों कर रहे हैं, छठ तालाब में क्यों मौजूद है, इसके पीछे के वजह मैं बताता हूं। क्योंकि 17 नवंबर को मतदान होने हैं दूसरे चरण का छत्तीसगढ़ में। 70 सीटों पर लगभग मतदान होंगे और 20 सीटों पर पहले चरण के मतदान होंगे जो 7 नवंबर को होंगे। लेकिन 17 नवंबर को वो दिन खास इसलिए हो जाता है क्योंकि उस दिन से छठ पूजा की जो शुरुआत होने वाली है। और उस तारीख को लेकर जो छठ पूजा करते हैं जो समाज है, उनकी जो है आपत्ति है कि भाई 17 तारीख को जो है नहाय खाए से शुरुआत होती है और छठ जो पर्व होता है उसी दिन से शुरुआत होती है, तो तारीख को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस ने लेटर लिखा है चुनाव आयोग को। हमारे साथ वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी हैं जो सीनियर पार्षद हैं, और छठ को लेकर वो भी काफ़ी दिनों से जुड़े रहे, शुरू से जुड़े रहे, उनका परिवार जुड़ा रहा। क्योंकि सेक्टर 2 छठ तालाब में को भी उन्होंने भी एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे पूजा कराने में उनकी भी बड़ी भूमिका रहती थी। लेकिन अब चूंकि निगम के महापौर विधायक और उन्होंने एक तरह से इसको संवारा है, तो अब इस जगह पर हम खड़े होकर इसकी बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि तारीख को लेकर आज उन्होंने लेटर लिखा है। 17 नवंबर को जो चुनाव होना है उस तारीख को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि राजस्थान में निर्वाचन आयोग ने ये काम किया है, तो छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर भी उनकी आपत्ति है। वशिष्ठ जी, क्या आपत्ति है? आपने लेटर कहाँ लिखा है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार नई दिल्ली को आज हमने एक लेटर लिखा है। उस लेटर में हमने उल्लेख किया है कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 17 तारीख को चुनाव है, मध्य प्रदेश में प्रस्तावित 17 तारीख को चुनाव है। उस चुनाव से छठ का जो त्यौहार है वो प्रभावित हो रहा है जी। छठ का त्यौहार 17 से नहीं जी 16 तारीख को संझावत से छठ का त्यौहार चालू होता है लौकी भात के साथ। 17 को नहाए खाए और 18 तारीख को सूर्य अस्त जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और 19 तारीख की सवेरे उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ये एक देश का ऐसा त्यौहार है जिसमें डूबने को भी अर्घ्य दिया जाता है और उगने को भी अर्घ्य दिया जाता है। और इस त्यौहार के लिए 4 दिन पहले से महिलाएं जो है पूरे परिवार के साथ उपवास करती हैं और पूरे 4 दिन और कोई काम इसके साथ वो नहीं कर पाते हैं। और 17 तारीख को चुनाव है, लोकतंत्र का बड़ा पर्व है। जैसा राजस्थान में तिथि परिवर्तन किया गया है, वैसे ही छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी तिथि परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित करने को लेकर आज हम लोगों ने पत्र लिखा। और वो इसलिए लिखा कि छत्तीसगढ़ में लगभग 70 विधानसभा जो है आप नांदगांव से चालू करेंगे तो अंबिकापुर तक इस त्यौहार को मनाता है। इधर कांकेर से चालू करेंगे तो जगदलपुर तक इस त्यौहार को मनाता है। कवर्धा से चालू करेंगे तो बिलासपुर तक इस त्यौहार को मनाता है। और आप इस त्यौहार का महत्वपूर्ण विषय ये है कि यह त्यौहार 4 दिन का त्यौहार है। इस 4 दिन का उपवास महिलाओं को करना होता है और ये बड़ा आस्था का पर्व है। और मध्य प्रदेश में तो हर एक विधानसभा में ये त्यौहार मतदाता को प्रभावित करेगा। तो हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त से ये मांग करते हैं कि तिथि परिवर्तन किया जाना चाहिए। और जहाँ तक छठ का सवाल है और इस तालाब का सवाल है, तो ये छठ को लेकर मेरा जब से मेरे को सूझबूझ है तब से मैं इस तालाब में छठ को लेकर आ रहा हूँ। और इस तालाब में अभी निर्माण हुआ है। निर्माण के पहले छठ के लिए अलग से इस तालाब को निर्माण किया जाता था, इस तालाब को साफ किया जाता था। उसमें लोग भीड़ रहते थे। हाँ, लगभग 15 दिन पहले से छठ के त्यौहार की तैयारी इस तालाब में हम लोग करते थे। अब लेकिन चूंकि तालाब वापस नए सिरे से इसको बनाया गया है, तो काफी खर्चा किया इसमें। तो हाँ, 1.5 करोड़ रुपए लगभग इसमें खर्च किए हैं। और ये तालाब, लेकिन देखिए तालाब अभी गंदा है। इसको छठ के त्योहार के पहले इस तालाब को सफाई करना अभी तो लोकार्पण हुआ है। हाँ जी, अभी की प्रतिमा बनाई गई है यहाँ पे। जी। लेकिन एक सवाल है कि 17 तारीख को वोट ही तो डालना है। नजदीकी बूथ मतदान केंद्र में जाके वोट डाल के अपनी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं, अपने पूजा कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं, वोट डालना मतलब राजस्थान में अगर मुख्य निर्वाचन आयोग ने महसूस किया कि 23 तारीख को वो मतदान को कोई प्रभावित कर रहा है तो परिवर्तन किया, तो ये तो प्रभावित सीधे तौर से कर रहा है ना। 16 तारीख से लेकर 19 राजस्थान में छठ को लेकर नहीं किए हैं। नहीं, छठ को लेकर नहीं, और कोई विषय को लेकर किया। हाँ, तो अगर वहाँ के रीजन समझ आते तो यहाँ के रीजन भी समझ सकते हैं। बिल्कुल। और
आज चूंकि आप इस समाचार को कर रहे हैं, जी तो शाम को सेक्टर 1 के तारघर मैदान में जो दुर्गोत्सव किया जाता है, जी वहाँ पे आज भारत पाकिस्तान का मैच भी हम बिल्कुल। लोग एक साथ मिलकर देखेंगे। जी और इस मांग को गति मिले, इसको लेकर आपको जी। इसकी डिमांड महिलाओं से आई होगी कि कहाँ से आई? महिलाओं से आई, जी। समाज के लोगों से आई जी कि छठ को लेकर एक गंभीर प्रयास करना चाहिए मतदान तिथि परिवर्तन को लेकर, और मतदान तिथि परिवर्तन भारत केंद्रीय निर्वाचन आयोग करेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। बिल्कुल। तो आपने 17 तारीख को लेकर आपत्ति की है कि 17 तारीख को मतदान है। 17 के बाद 20 तारीख के बाद कभी की तिथि की घोषणा कर दे, जी ताकि क्या है, तो लेकिन शेड्यूल बदल जाएगा काफी कुछ। शेड्यूल बदलेगा, लेकिन अभी राजस्थान में तो बदला ना शेड्यूल, राजस्थान बदल गया। ऐलान के बाद वहाँ पे तो रीशेड्यूल किया, वहाँ पे अगले दिन कर दिया, रीशेड्यूल किया। रीशेड्यूल में आप अवसर आगे बढ़ने का दे रहे हो ना, पीछे बिल्कुल बिल्कुल उसमें तारीख आगे बढ़ सकती है। तो चलिए, तो 17 तारीख को लेकर आपत्ति है कि 17 की जगह आप 20 के बाद कभी भी कर दीजिए, क्योंकि छठ पूजा होती है, छठ महापर्व होता है। उस पर्व की वजह से जो है, तारीख की वजह से छठ महापर्व जो है प्रभावित हो रही है। कि लगभग 3 से 4 लाख छत्तीसगढ़ में जो है महिलाएं इसकी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, क्योंकि 48 घंटे का व्रत रहता है। हाँ, बहुत कठिन 4 दिन का व्रत है जी, 4 दिन पूरा। 16 तारीख से चालू होगा, 19 तारीख की सवेरे वो कुछ ग्रहण कर पाएंगे जो। और इस पर्व का सबसे बड़ा महत्व ये है कि इसमें कोई व्यक्ति सिर्फ महिलाएं नहीं, पूरा परिवार शामिल होता है। पूरा परिवार के साथ हित नात रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। बिल्कुल। तो ये तारीख जो है वो मतदान को प्रभावित करेगी। ठीक है। तो बीजेपी और कांग्रेस के बाद जो है निर्दलीय पार्षद, सीनियर पार्षद हैं वशिष्ठ मिश्रा जी, उन्होंने भी आपत्ति की है, उन्होंने भी लेटर लिखा है। अब लेटर पर कितना अमल होता है ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि निर्वाचन आयोग जो है इस पर कितना कॉल लेता है। वो भी अपडेट होगा, हम आपको बताएंगे। बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारा अपडेट मिलते रहे। और इस तारीख को लेकर आप क्या कहते हैं, क्या वाकई में इस तारीख बदलनी चाहिए, तारीख को आगे बढ़ानी चाहिए, वो आप कमेंट करके जरूर बताएं।